हाय इन्वेस्टर्स, आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है या आ गई हो तो उसका ये सोल्यूशन है। अगर आपने किसी आईपीओ के लिए अप्लाई किया हो तो उसका यूपीआई मैंडेट रिक्वेस्ट बहुत देर बाद आता है, तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि हम पहला वाला एप्लीकेशन आईपीओ एप्लीकेशन डिलीट करके फिर से रीअप्लाई करें। रीअप्लाई करने के बाद आपने पहला वाला एप्लीकेशन डिलीट किया होता है और उसके बाद आपने नया एप्लीकेशन फिल किया होता है। तो उसके बाद जब यूपीआई का मैंडेट रिक्वेस्ट आ जाता है तो आप बिना एप्लीकेशन आईडी चेक किए गलती से वो नया जो पुराने डिलीट किए हुए एप्लीकेशन का यूपीआई मैंडेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यूपीआई मैंडेट रिक्वेस्ट उस चीज़ का उस एप्लीकेशन का एक्सेप्ट किया है जो कि आपने डिलीट कर दिया है। तो इसके रिफ़ंड जो बाकी लोगों के साथ आते हैं उससे मिलने के बहुत चांसेस कम होते हैं। तो आपको एक मेल करना पड़ता है आपके पैसे रिटर्न मिलाने के लिए। तो ये ऐसा कंटेंट इधर लिखा है मैंने, जैसे कि मैंने आईपीओ के लिए अप्लाई किया था बट मेरे को रिक्वेस्ट बहुत देर बाद मिली। सो मैंने आईपीओ की एप्लीकेशन कैंसिल की, डिलीट की और उसके बाद मैंने गलती से जो पुराने डिलीट किए हुए आईपीओ का एप्लीकेशन था उसका मैंडेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरा अमाउंट अब ब्लॉक हो गया है और मुझे अमाउंट अनलॉक करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, कंपनी नेम, एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेंट नेम, नंबर ऑफ़ शेयर्स, एप्लीकेंट अमाउंट, डीपीआईडी, डिपॉजिटरी क्लाइंट आईडी, बैंक अकाउंट नंबर एंड बैंक नेम। ये सारी डिटेल्स आपको उस मेल में देनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डीपीआईडी और डिपॉजिटरी क्लाइंट आईडी क्या है। तो आपका जो डीमैट का अकाउंट होता है उसका जो नंबर होता है वो 16 डिजिट्स का होता है। उसके पहले 8 डिजिट्स होते हैं डीपीआईडी और उसके लास्ट के 8 डिजिट्स होते हैं डिपॉजिटरी क्लाइंट आईडी। तो ऐसा आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो मैं डीपीआईडी कैसे चेक करना है ये बताती देती हूँ आपको। आप अब स्टॉक यूज़ कर रहे हो तो आपके इधर आपको माय अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज मिल जाएगा जिसमें पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड डीमैट अकाउंट। आपका सीडीएसएल में हो तो पूरे न्यूमेरिक डिजिट्स रहते हैं, अगर वो एनएसडीएल में हो तो उसमें वर्ड्स भी रह सकते हैं। तो इधर ये डीमैट अकाउंट नंबर है, उस पर वहाँ डीमैट अकाउंट नंबर वो कॉपी कर लेना है। उसके 8 पहले डिजिट डीपीआईडी और लास्ट के 8 डिजिट्स क्लाइंट आईडी होते हैं। तो चलो, और आपको ये रजिस्ट्रार का इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, तो आपको इन्वेस्ट पे क्लिक करना है, उसमें ऑन गोइंग आईपीओ पे क्लिक करना है और आपने जिस भी आईपीओ के लिए अप्लाई किया हो उधर उस रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आपको इस tega.ipo@linktime.coin इस मेल पे आपको ऊपर दिए हुए सारे डिटेल्स भेजने हैं, प्लस यही सब सेम ऐसा ही मेल आपको आपके बैंक अकाउंट में भेजना है। बैंक को ये सब चीज़ें बता देनी है, तो आपका अमाउंट एक दिन में अनब्लॉक हो जाएगा। थैंक यू।